नीतीश कुमार ने इस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक आज ली और उस बैठक में सर्वसम्मति से विधानसभा को भंग करने की सहमति जताई गई, जिसके बाद वो राज्यपाल के पास पहुंचे। उन्होंने इसकी जानकारी दी। हालांकि अब इसके बाद नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है और किस तरीके से एनडीए विधायक दलों की बैठक होगी, उससे पहले जो घटक दल हैं उनके विधायक दल की बैठक होगी, वो अपने नेता चुनेंगे। उसके बाद एनडीए किस तरीके से सर्वसम्मति से अपना मुख्यमंत्री चुनता है, ये जो प्रक्रिया है वो पूरी कब तक होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक हुई उसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ, अब आगे क्या, किस तरीके से नई सरकार जो है वो गठित होगी और कब तक ये काम पूरा होगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 से 25 उसकी अंतिम कैबिनेट की आज बैठक हुई। 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। महामहिम को इसकी विधिवत सूचना दे दी गई। तो जो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो घटक दल अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे और घटक दल के सर्वानुमति से राज्य के मुख्यमंत्री पद का दावा किया जाएगा और महामहिम उसकी अनुमति देकर के शपथ ग्रहण समारोह को आयोजित किया जाएगा और वह ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा बिहार। चूँकि प्रचंड जनादेश जिसने समाज के बदलते स्वरूप को और राजनीति के सामाजिक सरोकार को बदला है, यह बिहार की राजनीति का जो ऐतिहासिक जनादेश है, इसकी भविष्य में भी व्याख्या होगी कि ऐसा प्रचंड जनादेश एंटी इनकम्बरेंसी नहीं सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं, ये तो निस्संदेह के अपने आप में ऐतिहासिक संदर्भ होगा। अगर बात की जाए तो कल विधायक दल की बैठक बीजेपी की होनी थी, वो टल गई, अब 19 तारीख को होगी। तो जो एनडीए के विधायक दलों की बैठक होनी है वो कब तक होगी? अरे उसमें देखिए, इसकी औपचारिक सूचना हमको है नहीं, लेकिन इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ फिक्स है। बिहार की जनता का दिमाग भी फिक्स है, बिहार की पॉलिटिकल पार्टी जो घटक दल है उसका भी दिमाग फिक्स है। अब एक औपचारिक प्रक्रिया है कि हर एक पार्टी अपना, अब भाई बहुमत है हमारे पास, विधायक लोग पटना पहुंच चुके हैं, वह अपने नेता और अपने दल के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो ये तो औपचारिक प्रक्रिया, बैठक बुलाई जाएगी। जब 19 को बैठक ही बुलाई जाएगी तो दावा तो करने में बहुत देर नहीं करते हैं हम लोग। नहीं तो कब तक शपथ ग्रहण होगा? देखिए, इसकी विधिवत सूचना अभी हम लोग को आई नहीं है, लेकिन जो चल रहा है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरण में ही होना है, यह मीडिया के सूत्रों से खबर मिल रही है। नहीं, गांधी मैदान में तैयारी शुरू हो गई है। आम जनता को जाने की अब इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 20 तारीख तक आम जनता के लिए पूरी तरह से जो गांधी मैदान है वो बंद कर दिया गया है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाकर और बापू सभागार के सामने, सम्राट अशोक भवन के सामने ये शपथ ग्रहण का जो समारोह होगा, वो जेपी गंगा पथ की भी लहर आएगी वहाँ। तो विपक्ष के लिए तो कहर बन के हम आए हैं और राजनीति का लहर है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ, चूँकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बिहार को आगे ले जाने का, जिस ढंग से जनता ने विश्वास हम पर व्यक्त किया है। तो ऐतिहासिक क्षण का, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो 16 देश के प्रतिनिधि चुनाव का अवलोकन करने आए थे। तो हमारी उम्मीद है कि जो मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें देश से तो लोग आएंगे ही, दुनिया के लोग भी देखेंगे कि कैसा बदलता बिहार है। अगर बात की जाए तो जेडीयू विधायक दल की बैठक कब तक होने की संभावना है? देखिए, इसकी औपचारिक सूचना तो वहाँ से अभी आई नहीं है, लेकिन आ ही जाएगी। और हम लोग तो विधान परिषद के सदस्य हैं, बुलाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो हमारी भूमिका तो सरकार के गठन में है नहीं। लेकिन इतना जरूर है, लेकिन पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपको जानकारी तो होगी। नहीं, जानकारी दी जाएगी तो आपको बता देंगे। ये विधिवत जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन हम नहीं, पूरा बिहार का और जनता दल का कार्यकर्ता तो फूले नहीं समा रहा है कि हमारे मेहनत का नतीजा यह हुआ कि जिस पार्टी को हमने खड़ा किया
उसके जो नेता हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर गूंज है और उसका गवाह फिर गांधी मैदान बनने जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन जो दो डिप्टी सीएम हैं वो बीजेपी के होंगे। इसके बारे में देखिए, सांगठनिक ढांचे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला है, चिराग जी ने बोला है, मांझी जी ने, सब लोगों ने बोल दिया है। अब इसके सांगठनिक प्रक्रिया मंत्रिपरिषद में किसकी क्या हिस्सेदारी होगी, उप मुख्यमंत्री का पद किन के लिए होगा, ये सारा तय करने का अधिकार घटक दल के शीर्ष नेतृत्व को है। और हम लोगों में सर्वानुमति है, हम लोग ठीकरा फोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, और हम यहाँ उत्साह से गले मिल रहे हैं। यानी आपने देखा हमारे साथ जेडीयू के जो राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सरकार का गठन है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके तहत जो एनडीए के घटक दल हैं उनके विधायकों की बैठक होगी और सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार को चुना जाएगा। लेकिन इसको लेकर के कब तक शपथ ग्रहण समारोह होगा ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ बलराम पांडे, एबीपी।